नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बंद उद्योगों को किया जाएगा पुनर्जीवित। उद्योगों के लिए लोन पैकेज की भी होगी सुविधा। लैंड बैंक स्थापित कर बढ़ाई जाएगी औद्योगिक जमीन। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का अब होगा त्वरित समाधान। अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिला निर्देश। उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं का करना होगा समाधान। समृद्धि यात्रा से पहले आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक। डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री होंगे शामिल। नई बैठक में विशेष रूप से रोजगार पर रहेगा ध्यान। बिहार में लेडी रोसेटा आलू के किसानों को मिलेगा 75% का अनुदान। 2 किस्तों में मिलेगा अनुदान। विभागीय वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर 15 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई ने एटीएम चार्जेस में की बढ़ोतरी। सेविंग्स और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा इसका असर। फरवरी 2025 के बाद पहली बार हुई बढ़ोतरी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज अब एआई तकनीक से होंगे लैस। प्रत्येक कॉलेज को दी जाएगी 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। एआई आधारित प्रयोगशालाएं होंगी विकसित। विराट और रोहित का अनोखे अंदाज में हुआ सम्मान। बड़े कपबोर्ड में लगाई गई दोनों की लाइफ साइज तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनपीसीआईएल ने 114 पदों पर निकाली भर्ती। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल ने 2026 में महाराष्ट्र के तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में 114 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती तकनीकी और प्रशासनिक दोनों प्रकार के पदों के लिए है, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड 1। आवेदन केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं और पदों के अनुसार योग्यता 10वीं पास से स्नातक है। कुछ पदों पर आईटीआई या डिप्लोमा या बीएससी भी आवश्यक है। आयु सीमा पदों के अनुसार अलग है। आवेदन 15 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन npcilcareers.co.in पर होंगे। चयन सीबीटी, ट्रेड टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर होगा। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का अब होगा त्वरित समाधान। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। अधिकारियों को सोमवार और शुक्रवार को उपभोक्ताओं से सम्मान पूर्वक मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर तुरंत समाधान सुनिश्चित करना होगा। सभी कार्यालयों में बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। एचटीएलटीआईएस उपभोक्ताओं के लिए हर शुक्रवार 3 बजे से 4:30 बजे तक ओपन हाउस मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बिहार में महिलाओं को मिलेगा प्रोफेशनल ड्राइविंग प्रशिक्षण। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केरल मॉडल पर प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग योजना शुरू कर रही है। इसके तहत नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां ट्रक, बस, टैक्सी, टेम्पो और बाइक चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर तकनीकी दक्षता के आधार पर लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिलेंगे। 4 वर्षों में 6000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाया जाएगा। प्रशिक्षण सुरक्षित व्यवस्थित माहौल में होगा और ट्रैफिक नियम, सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव और डिजिटल तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण में नई दिशा खोलेगी। समृद्धि यात्रा से पहले आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अगली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी यानी कि आज सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय में होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित सभी मंत्री शामिल होंगे। ये बैठक उनकी समृद्धि यात्रा से 3 दिन पहले आयोजित की जा रही है। पिछली बैठक में 7 निश्चय 3 2025 से 2030 को मंजूरी मिली थी, जिसमें रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लक्ष्य शामिल है। नई बैठक में विशेष रूप से रोजगार, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और नई भर्तियों पर ध्यान रहेगा, जिससे राज्य के विकास एजेंडे को गति मिलेगी। बिहार में लेडी रोसेटा आलू के किसानों को मिलेगा 75% का अनुदान। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लेडी रोसेटा आलू की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। यह आलू चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए उपयुक्त है। योजना के तहत 0.25 से 5 एकड़ तक के खेतों के लिए बीज पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा, 70,397 इनपुट पर और 23,466 रुपए के बाद। आवेदन इसके लिए विभागीय वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर 15 जनवरी तक किए जा सकते हैं और ये योजना औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गयाजी, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान और वैशाली के किसानों के लिए है।
बिहार में बंद उद्योगों का किया जाएगा पुनर्जीवित। फारबिसगंज के निजी होटल में उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लोन पैकेज दिया जाएगा और सभी जिलों में लैंड बैंक स्थापित कर औद्योगिक जमीन बढ़ाई जाएगी। राज्य में इंडस्ट्रियल पार्क, सीमेंट फैक्ट्री, कैंपा कोला और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री का निर्माण होगा। सड़क चौड़ीकरण, रोड मेंटेनेंस नीति और रोड एम्बुलेंस से त्वरित मरम्मत की योजना पर जोर दिया गया। मनरेगा के तहत जी राम जी कार्यक्रम में 125 दिन रोजगार और पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की सुविधा मिलेगी। बैठक में कई भाजपा नेता उपस्थित थे। बिहार में जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कुल 1445 पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को दी गई है। चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति 1 वर्ष के टेन्योर के लिए होगी और उन्हें प्रतिमाह 65,000 रुपए मानदेय मिलेगा। केवल एनएमसी से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डिग्रीधारी उम्मीदवार पात्र होंगे। बिहार स्वास्थ्य सेवा में पहले से कार्यरत चिकित्सक शामिल नहीं होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। बिहार में मुंबई के तर्ज पर बनेंगे 5 नए आधुनिक एक्सप्रेसवे। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है, जिससे यात्रा समय कम होगा और उद्योग, व्यापार व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मास्टर रोड मैप के तहत पटना, पूर्णिया, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, रक्सौल, हल्दिया समेत कई एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। ये परियोजनाएं प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेंगी। ट्रैफिक शहरों से बाहर डाइवर्ट होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ईंधन की बचत होगी। आधुनिक टोल सिस्टम, सर्विस लेन, इमरजेंसी सुविधाएं और बेहतर लाइटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रैफिक चालान को लेकर केंद्र सरकार का सख्त नियम हुआ जारी। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल नियमों में सख्त बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक चालान मिलने के 45 दिन में भुगतान या आपत्ति दर्ज करना जरूरी होगा, नहीं तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा। बकाया चालान वाले वाहनों और लाइसेंस होल्डर्स के लिए वाहन और सारथी पोर्टल पर सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जैसे कि आरसी रिन्यूअल, लाइसेंस अपडेट या फिर एड्रेस चेंज। रिपीट ऑफेंस के लिए 3 ई चालान पर 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंशन होगा। सरकार का उद्देश्य वसूली बढ़ाना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन चुनौती देने का विकल्प भी रहेगा। कैमूर में शुरू होगी जंगल सफारी सेवा। कैमूर जिले में वन विभाग जल्द ही 5 पिकनिक स्पॉटों पर जंगल सफारी शुरू करेगा। मुख्यमंत्री के आगमन पर इसका शुभारंभ मां मुंडेश्वरी धाम परिसर स्थित इको पार्क से होगा। 4 रूट बनाए गए हैं, जो कि करकटगढ़ जलप्रपात, तिलहाड़ कुंड, अधौरा, वंशी खो और करमचट डैम तक लोगों को ले जाएंगे। सफारी के लिए 7 और 6 मीटर वाहन उपलब्ध होंगे, जिनका किराया 2360 रुपए निर्धारित है। जिले के ये स्थल पर्यटकों में लोकप्रिय है और विशेष अवसरों पर यहाँ भीड़ भी बढ़ जाती है। इससे लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे और वन विभाग को राजस्व भी मिलेगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज अब एआई तकनीक से होंगे लैस। केंद्र सरकार ने बिहार के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों को एआई व अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत प्रत्येक कॉलेज को 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे एआई आधारित प्रयोगशालाएं विकसित होंगी और उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी शिक्षा बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय और एआईसीटीई ने प्रोजेक्ट प्रैक्टिस शुरू किया है, जिसमें आईआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान मैटरिंग होंगे। प्रदर्शन के आधार पर कॉलेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा और बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे। 1 करोड़ पेंशनधारियों को मिली पेंशन की राशि। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.16 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। दिसंबर 2025 के लिए पेंशन राशि 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जिसके लिए कुल 1289.04 करोड़ रुपए सीधे लाभुकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। सरकार की यह पहल बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय 6 पेंशन योजनाओं का संचालन करता है। पेंशन बढ़ोतरी से दैनिक जरूरतों, इलाज और जीवन में मदद मिलेगी और इसके साथ ही तकनीकी सुधारों से वितरण में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। एसबीआई ने अपने एटीएम चार्जेस में की बढ़ोतरी। 1 दिसंबर 2025 से एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किया है, जिसका असर मुख्यतः सेविंग्स और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा।
नॉन एसबीआई एटीएम से कैश निकालने पर 23 रुपए प्लस जीएसटी और बैलेंस चेक या फिर मिनी स्टेटमेंट पर 11 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट धारकों को हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जबकि सैलरी अकाउंट धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट अब 10 प्रति माह कर दी गई है। बेसिक सेविंग्स अकाउंट, एसबीआई एटीएम ट्रांजैक्शन, कार्डलेस कैश और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा। ये फरवरी 2025 के बाद पहली बार बढ़ोतरी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अध्ययन सुमन की। अध्ययन सुमन, जिनका जन्म 13 जनवरी 1988 को हुआ था, एक भारतीय अभिनेता और गायक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में फिल्म हाल दिल से की। उनकी दूसरी फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्हें पहचान भी दिलाई। अध्ययन का जन्म मुंबई में प्रसिद्ध अभिनेता शेखर सुमन और अलका सुमन के घर हुआ। उनके बड़े भाई आयुष का 1995 में निधन हो गया था। उनके पिता के अनुसार बॉलीवुड में संघर्ष और बाधाओं के कारण अध्ययन अवसाद से गुजरे और आत्महत्या के विचारों से भी जूझे। स्मार्टफोन में इमरजेंसी लोकेशन है बड़े काम का फीचर। आज के स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी मददगार है। गूगल का इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी कि ईएलएस फीचर एंड्रॉइड फोन के लिए पेश किया गया है। ये फीचर तब सक्रिय होता है जब यूजर 112 नंबर पर कॉल करता है। इसके ऑन रहने पर जीपीएस, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क की मदद से आपकी सटीक लोकेशन की जानकारी सीधे इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंच जाती है। इससे संकट के समय मदद जल्दी मिलती है और आपको अपनी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं होती। इसे हर फोन में ऑन रखना सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्रेशन में आई तेजी। एग्रीस्टैक योजना के तहत राज्य में किसान रजिस्ट्रेशन अभियान जारी है। रविवार तक 16.12 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया, जबकि पीएम किसान योजना में 10.48 लाख किसान शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे किसानों को डिजिटल पहचान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। एक ही दिन में 2.87 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। राज्य का पीएम किसान लक्ष्य 75.01 लाख है, जिसमें अभी 64.53 लाख का सत्यापन शेष है। मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी और रोहतास जैसे जिलों ने 150 से 190% तक दैनिक लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 14 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट हुआ घोषित। बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग ने 14 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के लिए अगले 48 घंटे और 14 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण दिन रात के तापमान में अंतर कम दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे से सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि अगले 10 दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजधानी पटना में 33 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना के रुपसपुर थाना पुलिस ने अवैध विदेशी शराब और हथियार के साथ 4 तस्करों सोनू कुमार, प्रिंस कुमार, जितेंद्र कुमार, सेवरी नगर, नहर और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 33 लीटर अंग्रेजी शराब, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। दानापुर एएसपी शिवम धाकर ने बताया कि पुलिस नशीले पदार्थ और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सूचना मिलने पर टीम ने छापेमारी कर तस्करों को पकड़ लिया। मामले में उत्पाद अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिहार में बालू खनन से राजस्व संग्रह नहीं रहा संतोषजनक। बिहार में बालू खनन से राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है। पटना, रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद जिले अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। दिसंबर 2025 तक रोहतास ने 426 करोड़ में से 145 करोड़, गयाजी ने 279 करोड़ में से 188 करोड़, पटना ने 639 करोड़ में से 203 करोड़ और औरंगाबाद ने 512 करोड़ में से 176 करोड़ ही वसूले। खान निदेशक ने जिलों को मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध खनन, परिवहन गड़बड़ी और निगरानी की कमी मुख्य कारण है। दैनिक कार्य योजना, ई चालान और सख्त कार्रवाई के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस मांगे पैसे तो करे शिकायत। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है, जिसमें फॉर्म भरना, अपॉइंटमेंट लेना और फीस जमा करना शामिल है। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 1500 रुपए ऑनलाइन दिए जाते हैं और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस के पास वेरिफिकेशन के नाम पर किसी भी तरह से पैसे मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। अगर कोई पुलिसकर्मी पैसे मांगता भी है तो यह रिश्वत के अंतर्गत आता है और गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में आप जिला एसपी, डीएसपी या फिर एसएसपी से शिकायत कर सकते हैं। जागरूक रहना और नियमों को जानना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कांग्रेस के 6 विधायकों पर जदयू के दावों पर पार्टी की प्रतिक्रिया।
बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम ने जदयू के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके सभी 6 विधायक एकजुट हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में जो कहा जाता है वो हमेशा किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो सार्वजनिक नहीं होता। जदयू और बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में होने के दावों पर उन्होंने व्यंग्य किया। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये बेकार है और भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। राजेश राम ने कहा कि खरमास के बाद पार्टी नई सोच के साथ मजबूत होगी और आने वाले समय में संगठन में कई महत्वपूर्ण कदम होंगे। विराट और रोहित का अनोखे अंदाज में हुआ सम्मान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे के दौरान बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनोखे अंदाज में सम्मान किया। एक बड़े कपबोर्ड में उनकी लाइफ साइज तस्वीरें लगाई गई। जैसे ही नाम पुकारे गए, खिलाड़ी पोस्टर से बाहर आए और फूलों का गुलदस्ता लिया। इस दौरान आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई प्रमुख मिथुन मनहास मौजूद थे। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे रोहित कोहली अनबॉक्सिंग सेरेमनी कहकर मजाकिया मीम्स भी शेयर किए। कोटांबी स्टेडियम में 35,000 दर्शकों की मौजूदगी में दोनों खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रोहित ने 26 रन बनाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1948 में आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत की थी। 1949 में राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। ये पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 1938 में शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे। 2024 में प्रभा अत्रे का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। 2018 में अमृत तिवारी का निधन हुआ था। ये भारतीय दंत चिकित्सक थी। 2018 में सरस्वती राजामणि का निधन हुआ था। ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस थी। इस बार रविवार को पेश होगा केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2026 इस बार 1 फरवरी को रविवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, जो दुर्लभ है क्योंकि आमतौर पर बजट कार्य दिवस में ही पेश होता है। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की संभावना है। 2026 से 27 का बजट वैश्विक चुनौतियों और घरेलू सुधार के बीच अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री बजट में टैक्स, सरकारी योजनाएं, सामाजिक कल्याण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले पेश करेंगे, जिससे शेयर बाजार और निवेशकों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव के कारण 15 जनवरी को शेयर बाजार रहेगा बंद। 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने अपने सर्कुलर में संशोधन कर स्पष्ट किया कि गुरुवार को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। इससे पहले केवल सेटलमेंट हॉलिडे की खबर थी, लेकिन अब तय है कि इस दिन बीएसई और एनएसई पर इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग यानी कि एसएलबी, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि कमोडिटी मार्केट का मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, जबकि इवनिंग सेशन शाम 5 बजे से खुलेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ए राजगीर, बी गुरुग्राम, सी भोपाल या फिर डी पुरी? इसका सही जवाब है डी पुरी। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार? इसका सही जवाब है बी तमिलनाडु। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए के बाला सुब्रमण्यम, बी आकाश त्रिपाठी, सी वैभव अरोड़ा या फिर डी मोहित मिश्रा? इसका सही जवाब है ए के बाला सुब्रमण्यन। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना शुरू की गई है? ए पश्चिमी चंपारण, बी सारण, सी बेगूसराय या फिर डी मधेपुरा? इसका सही जवाब है डी मधेपुरा। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ए सिवान, बी वैशाली, सी पटना या फिर डी कुर्सेला? इसका सही जवाब है डी कुर्सेला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन कुमार, रामलाल सोरेन, वीरेंद्र सिंह, मुरली पासवान, मुन्ना रॉय, ब्रजमोहन राय, हिमांशु शर्मा, कुंदन कुमार, राजेश मांझी,
संजय सिंह, कामेश्वर सिंह, सागर कुमार, मुन्ना प्रसाद, पंचानन सिंह, पंकज राज, कृष्णा कुमार, सुरेंद्र बेसरा, किरण कुमारी, विजय घायल, चंपा देवी, श्रीकांत कुमार, संध्या कुमारी, सुनील कुमार, राम बाबू दास, चंदन कुमार, संजीव कुमार, पूनम कुमारी, अशोक कुमार, अमित कुमार, परमेश्वर दास, रीता कुमारी, दयानंद सिंह, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, सुनील कुमार, किरण देवी, रूबी कुमारी और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या युवा राजनीति में शामिल होकर देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।